Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SSC teacher. Today we start our lesson 11 the United Nations. In this chapter, हम लोग कौन-कौन से टॉपिक हैं जो क्लियर करेंगे. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीस. पीस की इम्पोर्टेंस क्या है, पीस में दूसरी शांति की क्या इम्पोर्टेंस है इन आवर कंट्री. बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो यूएन है, यूएन द फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसका बर्थ कैसे हुआ था, मतलब इसको क्यों बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस की, जो क्यों बना था. नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में. एंड इंडिया एंड द यूएन, और आपस में जो रिलेशन है इंडिया और यूएन के वो कैसे है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑन संडे अमित वाज सिटिंग विद हिज फादर हु वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर. संडे को अमित अपने फादर के साथ बैठा था जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. तो वो अपने पापा से पूछ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. पापा व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं. तो अमित के फादर बोल रहे हैं आई एम रीडिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस एट द यूनाइटेड नेशन. मैं पढ़ रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस, मतलब उनको कुछ बता रहे हैं, उनको ऐसे संबोधन करना, कुछ भी बताना प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं उसके बारे में वो न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हैं. Okay, son, let me explain this to you with the help of an example. अब वो बड़ा एक्साइटेड है समझने के लिए कि यूनाइटेड नेशंस क्या है. तो उसके बाद भी कह रहे हैं भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसके बारे में पढ़ रहा हूँ. Oh, the United Nations, I have read about it, but I don't understand its role. तो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इसका रोल क्या है उसके बारे में तो वो पूछ रहा है कि मुझे यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता तो है, मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इसका क्या रोल है ये मेरी समझ में नहीं आया. तो फादर उसको बता रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस है क्या. मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. Sometimes countries can have a disagreement over a particular issue. कई बार क्या होता है जो कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट मतलब सहमति नहीं होना, दैट इज कॉल्ड. समटाइम कंट्रीज में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इशू को लेकर. जैसे क्या होता है, घर में हमारी 2 सिस्टर्स होती हैं ना, अमित को बताने वाला है. जैसे घर में हमारी सिस्टर्स हैं, वो आपस में किसी पर्टिकुलर इशू लाइक अ रिमोट, हम रिमोट के लिए फाइट करती हैं दो, तो उनको कौन सॉर्ट आउट करता है, मदर सॉर्ट आउट करती है. और दे में स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर जस्ट लाइक यू फाइट विद प्रीति फॉर अ रिमोट. जैसे आप प्रीति के साथ रिमोट के लिए वो कह रहे हैं लड़ रहे हो, मतलब आपस में कौन लेगा, तो इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, अपनी मदर सॉर्ट आउट करेगी. तो कई बार कंट्रीज क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर उनमें असहमति होती है, डिसएग्रीमेंट होता है. What the UN does it that prevent this conflict from taking place. If conflict arises, then it tries to settle them in a peaceful manner. तो कहते हैं जैसे यूएन क्या करता है, यूनाइटेड नेशन क्या करते हैं, जैसे मदर क्या करती है, 2 बच्चों के बीच अगर मान लो रिमोट के लिए फाइट होती है, उनको सॉर्ट आउट करती है, आपस में एग्रीमेंट करते हैं. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, आपस में लड़ाई झगड़ा है ना. तो अगर कई बार क्या होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बढ़ जाते हैं, तो उनको पीसफुल मैनर में शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके से सेटल करना, तो वो काम जैसे घर पे मदर का होता है वैसे ही ये काम क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का होता है. अब वो बता रहे हैं वी शुड लर्न. इन्होंने इस टेबल में बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था कौन से ईयर में हेड हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में. 1914 में स्टार्ट हुआ था और 18 तक चला था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें डेट याद करनी पड़ेगी. फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन जो यूनाइटेड नेशंस का जो पहले नाम था
1919 में 1990 में लीग ऑफ नेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, मतलब लीग ऑफ नेशन बना था। फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 45 तक, 39 में हुआ था, 45 तक चला था। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस बना था, मतलब उसकी स्थापना हुई थी इन 1945। तो यूनाइटेड नेशंस के इन्होंने सिर्फ 6 ऑर्गन्स बताए हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं जो मिलके यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करते हैं। इन 6 ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क है। लाइक हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना, हर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारी आईज है, हमारे ईयर्स है, हमारा नोज है ना। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, अगर कोई भी बॉडी का ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो वी हैव सो मच प्रॉब्लम्स, है ना। अगर हमारी आईज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के भी वैसे ही ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन का, लाइक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका अगले चैप्टर में बताया है, इनका सबका अलग अलग वर्क होता है। अगर कोई भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो यूनाइटेड नेशन फेसेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, सच एज यूनेस्को, IMF, WHO, FAO and IMO. These are the specialized agencies जिनका भी अपना अलग अलग वर्क होता है. So we start the chapter. Today all countries are connected to one another in different ways. आजकल क्या है, कंट्रीज एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहती है ना। सब कंट्रीज चाहे वर्क से रिलेटेड है, चाहे काम से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो हर कंट्री को एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। Thus we live in a global world, जिससे वो बता रहे हैं इस चैप्टर में, भी हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। In such a world, each country depends on another for various things such as, वो कह रहे हैं भी जब हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अलग अलग चीजों के लिए, जैसे फूड है, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। It is therefore important for countries to maintain good relation with each other. कह रहे हैं फूड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। तो क्या है, कंट्रीज के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कंट्रीज बहुत सारी चीजों के लिए एक दूसरे पे जब डिपेंड रहती हैं तो उनको अपनी गुड रिलेशन, आपस में जो रिश्ते हैं वो अच्छे बनाने पड़ते हैं। द वर्ड वॉर, जब ये रिलेशन अच्छे नहीं होते तो कॉज क्या होता है, वर्ड वॉर ना, युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये पिक्चर में बताया है भी हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त को एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब बहुत सारे लोग मारे गए थे जब ये वाला एटॉमिक हुआ था। एटॉमिक होता है जो बॉम्ब वगैरह यूज करते हैं, है ना, कुछ एनर्जी यूज करके दूसरी कंट्रीज को खत्म करने की कोशिश की जाती है। द वर्ल्ड वॉर्स, the destruction caused by the First World and Second World War was the first half of the 20th century made the leaders of the world realize that a global organization was needed to settle problematic issue of the world peacefully. देखिए इसमें क्या डिस्ट्रक्शन होता है, जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट ऑफ हाफ सेंचुरी में, वो कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग का डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म हो गया था, मतलब बहुत चीजें नष्ट हो गई थी। तो ऐसे टाइम में क्या था, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जो ये वर्ल्ड को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे तो इनको सेटल डाउन करने के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी। A global platform was also required to address common issue and concern people across the world. तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? एक तो लोगों को समझाना पड़ता था क्योंकि कॉमन इश्यूज तो होते ही होते हैं,
वो चाहे वर्ल्ड में कहीं भी होते हैं, कोई ना कोई चीज के लिए लोग कंसर्न रहते हैं, कॉमन इश्यूज रहते ही रहते हैं। तो द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम पे ग्लोबल जो यूनाइटेड नेशन है एक एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है, वो बनी, उसकी स्थापना हुई, which has 193 नेशन एज इट्स मेंबर। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स थे? 193 मेंबर्स थे। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है। बिफोर द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म, जब यूनाइटेड नेशंस बनी उससे पहले क्या था? अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जब यूनाइटेड नेशंस बनी उससे पहले लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड, मतलब उससे पहले जो काम हो रहा था ये लीग ऑफ नेशन का मार्क है। तो लीग ऑफ नेशन था, वो वर्क कर रहे थे। It was formed after the First World War. लीग ऑफ नेशन की जो फॉर्म हुआ था, बना था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। और लीग ऑफ नेशन की जो कब फॉर्म हुआ था? 1919। However, the League of Nations failed to stop the Second World War. तो जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया था, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करना चाह रहे थे। तो लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब जब लीग ऑफ नेशंस क्रिएट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ ना। फिर वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे वर्ल्ड वॉर नहीं हो, तो वो क्या हुआ? इस चीज में वो वर्क करते थे, वो फेल हो गए। तो यूनाइटेड नेशन का बर्थ कैसे हुआ, इस एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, हम लोग समझेंगे कैसे हुआ था। The United Nations. The League of Nations was created after the First World War to maintain world peace. However, it failed to prevent World War II. Another organization named the United Nations was formed on 24th October 1945. Initially, it had 51 member countries. At present, there are 193 member countries. Its headquarters is in Manhattan, New York. The UN strives for international peace and security, tries to maintain friendly relations amongst nations, protects human rights and environment, furthers socio-economic development, and provides aid in times of war and natural disasters. The UN has 5 principal organs, namely the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariat, and the International Court of Justice. The General Assembly is the chief organ, comprising all 193 members. It meets once a year to discuss various international issues. It appoints the Secretary General. The Security Council mainly helps to maintain international peace and security. It is made of 5 permanent members and 10 non-permanent members. The Economic and Social Council mainly deals with problems related to employment, education, health, and social issues. It coordinates work with the General Assembly to promote human rights. The Secretariat is the administrative organ of the UN. It carries out the day-to-day work of the organization by helping the other bodies. The Secretary General is the head of the Secretariat, who is also the leader and spokesperson of the UN. The International Court of Justice, situated in The Hague, is the judicial organ. It follows international laws to solve problems between countries. Other than the main organs, the UN also has some specialized agencies.
Let's know more about these agencies of the UN. Food and Agriculture Organization (FAO) leads international effort to defeat hunger. International Labour Organization (ILO) deals with labor issues. International Monetary Fund (IMF) provides monetary cooperation and assistance on financial issues. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो यूनाइटेड नेशंस का बर्थ है वो कैसे हुआ था। टू द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन था वो साइन ऑन कब हुआ था? 1 जनवरी 1942 को बाय रिप्रेजेंट, कितनी नेशंस ने उसको रिप्रेजेंट किया था? 26 नेशंस ने। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम on in this declaration। जब ये डिक्लेरेशन हुआ था by the 26 nations, तब उनका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड नेशंस को रखा गया था। On 26 जून 1945, अब देखो 26 जून 1945 को द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज, कितनी कंट्रीज ने इसको साइन किया था? जिसका चार्टर था वो 50 कंट्रीज उसमें थी जिन्होंने साइन किया था। कहाँ पर हुआ था? इन सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया था। The United States of America, these country become the original member। अब जो क्या था, जब 50 कंट्रीज ने उसमें साइन किया उस चार्टर पे, तो ये उसके ओरिजिनल मेंबर्स बन गए along with पोलैंड। उसके बाद में पोलैंड which signed the charter later, जब पोलैंड था उसने चार्टर पर बाद में साइन किए थे। अब फिर काउंट ऑफ मेंबर्स कितना हो गया था? 51। The United Nation Organization officially came into existence। अब देखो, अब यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल एग्जिस्टेंस कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। बनी कब थी? 1 जनवरी 1942 को। लेकिन इसे वर्क करना, एग्जिस्ट करना कब स्टार्ट किया था? 24 अक्टूबर 1945 को। Every year October 24 is observed as United Nations Day। इस दिन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इन न्यूयॉर्क में है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव, इसके एम्स क्या क्या होते हैं? ये क्या काम करते हैं? So the main objective of the UN are United Nations। इसके जो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे पीस मतलब शांति और सुरक्षा मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कौन? यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड नंबर इज प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग मेंबर नेशन। ये क्या करते हैं? आपस में फ्रेंडली रिलेशन, जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं कंट्रीज के, नेशंस के, उनमें फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। आप अपने फ्रेंडली रिलेशन बना के रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये कोशिश करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो लोगों के अधिकार होते हैं, लोगों के राइट्स होते हैं, उनको कुछ फ्रीडम्स होते हैं, उनका भी ये लोग ध्यान रखते हैं। कौन? यूनाइटेड नेशन। ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हर ह्यूमन की, हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं, उनको भी ये प्रमोट करते हैं। अब इसके बाद उन्होंने ऑर्गन्स बताए यूनाइटेड नेशंस की। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके कुछ ऑर्गन होते हैं, मैंने बताया था 6 ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड प्रेस्टिजियस काउंसिल। इन
6 ऑर्गन्स का अपना अपना वर्क है ना। इनमें कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके साथ कुछ पावर होती है, कुछ पावर होती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलके वर्क करते हैं, ठीक है।